बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ मैथमेटिक्स के लेक्चर जो हैं इनको स्टार्ट किया हुआ था। तो मैंने 9th क्लास के आपके साथ मैक्सिमम जो यूनिट हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। तो आज जो है वो यूनिट नंबर जो 3 है, इसको स्टूडेंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। यूनिट नंबर 3 बहुत ही आसान सा यूनिट है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रो को स्टार्ट करने से पहले ये वाला जो यूनिट नंबर 3 है आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपने इसको समझ के करना है तो आपके लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यूनिट नंबर जो 3 है स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या है? सेट्स एंड फंक्शन। ये वाला जो है, ये वाला यूनिट का जो नेम है आपके पास सेट्स और फंक्शन वाला जो यूनिट है। तो आज जो है हमने इसको डिस्कस करना है आपके सामने। सबसे पहले जो है इसको मैं स्टूडेंट्स आपको बताता चलूं कि हमने इसकी डेफिनेशन, जो सेट की डेफिनेशन है, उसको हमने देखना है। सेट बेसिकली हमारे पास होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको पहले वैसे इसका बता देता हूं कि सेट का जो है उसको, उसकी डेफिनेशन जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। सेट बेसिकली हमारे पास जो होता है वेल डिफाइंड जो थिंग्स होती हैं आपके सामने। मसलन कि मैं क्लासरूम के अंदर, अगर मैं आपके सामने टेबल हैं, चेयर हैं, कि ये वाली जो चीज़ें हैं टेबल, चेयर या नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स जो है क्लास के अंदर, तो ये आपके पास क्या बन जाता है? एक सेट है। अगर आप इसको मिडल ब्रैकेट या करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं तो हमारे पास वो एक सेट बन जाता है। तो सबसे पहले जो है इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। ए सेट इज डिस्क्राइब्ड इज डिस्क्राइब्ड एज अ well defined collection of distinct objects या हम इसको कहते हैं नंबर्स आपके पास हैं, और एलिमेंट। और क्या है आपके पास? एलिमेंट। ये जो है आपके पास एक सेट बन जाता है। तो इसमें हमने क्या करना है? एलिमेंट, सो दैट वी मे बी एबल टू डिसाइड सो दैट we may able to decide whether the object whether the object belongs to the collection belongs to the collection or not। कि आपके पास जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं, कैपिटल लेटर जो हैं, इसको हमने लिखना होता है कि कैपिटल जो लेटर आपके पास होते हैं उनके साथ हम क्या करते हैं? कैपिटल लेटर्स, ये कौन कौन से लेटर हैं आपके पास? ए कॉमा बी कॉमा सी या एक्स वाई और जी जो हैं, ETC वगैरह, ये जो हैं ये आपको सेट को डिनोट करते हैं। और जो स्मॉल आर जनरली यूज्ड एज द नेम आर यूज्ड जनरली as
जनरली यूज्ड आर यूज सॉरी, ये वाला जो है आर यू जनरली आर यूज्ड जनरली एज नेम of the set of the sets and small letter and small letter small letters A, B, C, X, Y और Z are used as the member are used as the member or elements of the sets। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स बहुत आसान सा है। इसको थोड़ा सा जो मैंने लिखा है इसको मैं अब आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं, तो ये जितना मैंने लिखा हुआ है ये आपको समझ आ जाएगी। अब इसमें हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने जरा इसको ध्यान से देखना है। पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो सेट होता है बेसिकली वेल डिफाइंड जो थिंग्स होती हैं उनको हमने नाम देना है। और दूसरी बात यह है कि कैपिटल लेटर हमारे पास अगर ए आ जाता है तो इसके अंदर हमने करली ब्रैकेट के अंदर जो स्मॉल लेटर हैं ए बी सी, तो ये वाले आपके पास क्या है, सेट को हमने बेसिकली कैपिटल लेटर ए से जाहिर करना होता है। तो ये मैंने आपके सामने ए लिखा है, तो करली ब्रैकेट के अंदर ये जो स्मॉल लेटर हैं ए बी सी ये इसके मेंबर हैं सेट ए के, या इसको हम एलिमेंट भी कहते हैं कि ये सेट ए के आपके पास डियर स्टूडेंट्स क्या है, ये आपके सामने इसके बेसिकली हमारे पास क्या आ जाते हैं, इसके मेंबर आ जाते हैं। या हम इसको लिखते हैं, फर्ज किया कि मैंने कैपिटल एक्स लिखा है ये, तो इसके अंदर जो मैंने लिखना है एक्स वाई और जी जो है, तो ये वाले स्मॉल लेटर के अंदर मैंने इसके मेंबर लिखे हैं, और ये जो कैपिटल एक्स से मैंने डिनोट किया है ये हमारे पास क्या है, एक्स सेट है। तो ये जो मैंने लिखा है आपके सामने, इसको मैंने आपके साथ एक्सप्लेन भी कर दिया है कि कैपिटल लेटर्स के साथ हमने क्या करना है, सेट को डिनोट करना है, और जो स्मॉल डिजिट हैं अल्फाबेट्स के उनको हमने क्या करना है, उनको स्टूडेंट हमने उससे क्या करना है, उससे हमने उसको एलिमेंट जो होते हैं उसको हमने जाहिर करना है। मसलन मैं आपके सामने एक सेट बी लिखता हूं, तो बी के में हमने डिजिट लिख देने हैं 1 2 3 या हमने 4 लिख दिया, ये भी आपके पास एक सेट बन जाता है। इसी तरह मैं एक सेट लिखता हूं सी आपके पास, क्योंकि ये कैपिटल में लिख रहा हूं तो इसी वजह से ये हमारे पास सेट है। तो मैंने इसको लिखा है 2 4 6 8 और 10 जो है ये भी मेरे पास, ये बेसिकली मैंने ऐसे डिजिट लिखे हैं जो 2 पे डिवाइड हो रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स मुख्तलिफ जो मैंने आपके सामने लिखे हैं ये आपके पास इसके सेट हैं। अगर सेट ए के मैं एलिमेंट आपसे पूछूंगा कि कितने होंगे, तो आपने क्या बताना है, 1 2 और 3 एलिमेंट हैं। और इसी तरह सेट एक्स के एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3, हमारे पास 3 हैं। सेट बी के एलिमेंट अगर मैं पूछूंगा तो आपने बताना 1 2 3 और 4 है हमारे पास। इसी तरह जो सेट सी के एलिमेंट है ये 1 2 3 4 और 5 है हमारे पास। तो ये थे कि हमारे पास सेट हैं और साथ साथ उसके जो एलिमेंट हैं जो मैंने आपके सामने इनको डिस्कस किया है। तो ये हमारे पास सेट हैं। सेट की डेफिनेशन है जो, क्योंकि हमारे पास यूनिट का नेम भी सेट एंड फंक्शन है, इसी वजह से मैंने सेट की डेफिनेशन को आपके सामने एक्सप्लेन किया है और मैंने ये एग्जाम्पलें दे के आपके सामने इसको डिस्कस किया है। उसके बाद है आगे जो स्टूडेंट्स हमारे पास जो हैं थ्री जो हैं, देयर आर द 3 डिफरेंट वेज हमारे पास हैं सेट को जो है वो डिस्क्राइब करने के। देयर आर 3 different ways
ways, three different ways of describing a set of describing a set। तो डिस्क्राइब करने के सेट को तीन हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं। द डिस्क्रिप्टिव मेथड। अब फर्स्ट वाला जो हमारे पास है, जो हम इसको जो फर्स्ट वाला है उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड है। और जो सेकंड वाला आपके पास है वो स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म है। और उसके बाद जो थर्ड वाला है आपके सामने, वो उसको स्टूडेंट हम क्या, सेट बिल्डर मेथड है। तो उसको हमने क्या नाम देना है, सेट बिल्डर मेथड है। सेट को बेसिकली हम तीन मेथड के साथ हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला जो मेथड है उसको स्टूडेंट डिस्क्रिप्टिव मेथड का नाम देना है, दूसरे को टेबुलर फॉर्म मेथड का नाम देना है, और थर्ड वाले को सेट बिल्डर मेथड का जो है इसको हमने नाम देना है। ये बेसिकली थ्री मेथड हैं जिनकी मदद से हमने सेट को क्या करना है स्टूडेंट, इनको हमने डिस्क्राइब करना है। इसी तरह हमारे पास सबसे पहले जो है इसको हम करते हैं कि हमारे पास जो होता है कि सेट का डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है। तो द डिस्क्रिप्टिव मेथड, डिस्क्रिप्टिव जो मेथड है, पहले सबसे पहले हमने उसको देखना है कि वो क्या होता है। ए सेट में बी डिस्क्राइब इन वर्ड। ए सेट में बी described in words for instance, the set of all the vowels, the set of all the vowels of English alphabet, of English alphabet, जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं, डिस्क्राइब हमने कर दिया है। डिस्क्रिप्टिव मेथड के अंदर हमने क्या करना है, उसको हमने डिस्क्राइब कर दिया है कि सेट ऑफ द वोवल्स के लिए हमने क्या किया है। अब टेबुलर फॉर्म के अंदर हमने क्या लिखना है, द टेबुलर फॉर्म। अब हम स्टूडेंट इसको देखते हैं कि दूसरा जो है डिस्क्राइब तो हमने कर दिया है कि डिस्क्रिप्टिव मेथड, जैसे मैं आपको कहता हूं कि पाकिस्तान हॉकी टीम के जो प्लेयर्स हैं या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो प्लेयर हैं या फर्स्ट 4 डिजिट का सेट जो है, ये सारी एग्जाम्पलें किस में आ जाती हैं, हमारे पास डिस्क्रिप्टिव के अंदर आ जाती हैं। तो इसी तरह स्टूडेंट्स जो अब हमने देखना है कि इसकी टेबुलर जो फॉर्म है, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। टेबुलर फॉर्म के अंदर क्या आता है, ए सेट में बी डिस्क्राइब, ए सेट में बी described in word, described by listing its element within the brackets, within
the bracket, within the bracket। तो इसमें if A is a set mentioned above, if A is a set mentioned above, then we may write, then we may write। तो एक सेट जो है ए को हमने मेंशन कर दिया है ऊपर, तो ये वाला हमारे पास जो ए सेट आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या आएगा, ए ई आई ओ और यू। तो ये वाला जो लिस्टिंग सेट है वॉवल्स वाला, अगर मैं उसको ब्रैकेट के अंदर इस तरह मेंशन कर दूंगा, तो ये वाला स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेट बनेगा, इसको हमने नाम क्या दे देना है कि ये वाला हमारे पास सेट का जो टेबुलर फॉर्म है, टेबल फॉर्म के अंदर हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसको हमने जो टेबुलर फॉर्म है, इसका दूसरा जो नाम है रोस्टर फॉर्म भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के अंदर आ सकता है। द टेबुलर फॉर्म, द टेबुलर फॉर्म is also known as रोस्टर फॉर्म। तो इसको भी स्टूडेंट्स आपने नाम को याद रखना है, रोस्टर फॉर्म भी इसको हमने नाम देना है। टेबुलर फॉर्म का जो दूसरा नाम है उसको स्टूडेंट हमने क्या नाम देना है, रोस्टर का, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो है ये इम्पोर्टेंट है। तो इसको भी आपने क्या करना है, इसको भी आपने ध्यान से जो है इसको देख लेना है। तो रोस्टर फॉर्म जो होती है ये भी बेसिकली हमारे पास क्या है कि टेबुलर फॉर्म की इसकी दूसरी फॉर्म है। इसी तरह स्टूडेंट्स जब हमने इसको देखना है कि हमारे पास जो सेट का इसका जो तीसरा जो है मेथड, उसको हम देखते हैं, वो सेट बिल्डर नोटेशन है या सेट बिल्डर मेथड, इसको हम देखते हैं। वो भी आसान सा है आपके पास। सेट बिल्डर मेथड क्या है, सेट बिल्डर और मेथड आपके पास, इसको हम देखते हैं सेट बिल्डर मेथड। इन सेट बिल्डर नोटेशन, इन सेट बिल्डर नोटेशन, a set is specified, a set is specified set by using a symbol or a letter, by using a symbol or letters, by using the symbol or letters for an arbitrary, for an arbitrary set members and stating the property and stating the property common to all the members, common to all the members, common to all the members। For example, इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगी, तो स्टूडेंट्स जो ऊपर हमने लिखा है उसको ही हम देखते हैं कि सेट
बिल्डर मेथड के अंदर जो इसकी मेथड एग्जांपल है वो क्या होगी, तो इसको हमने लिखना है a इज इक्वल टू x सच दैट x is a vowel of the English alphabet alphabets। तो ये वाला जो है आपके पास, इसको हमने क्या करना है, ये वाला इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, ये वाला इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो सेट है उसको हमने लिखना है। तो इसको सेट बिल्डर मेथड से हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये तीसरा मेथड है सेट को बेसिकली डिस्क्राइब करने के। तीनों जो मेथड हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। सेट की डेफिनेशन मैंने आपके साथ डिस्कस की है। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने क्या किया है कि आपके सामने सेट के जो है तीनों मेथड वो मैंने आपके सामने डिस्क्राइब किए हैं। इनके अंदर अगर कोई मसला आता है या कोई इशू आता है तो आपने जो मेरा चैनल है m.ashraf ऑफिशियल, वहाँ पे जाकर आप जो है इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर किया करें ताकि मैक्सिमम लोगों का इसमें फ़ायदा हो सके। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।